हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा हमेशा अपने सर में हुए डैंड्रफ से काफी परेशान रहती थी, जिसके चलते उसे लोगों के सामने जाने में भी एम्बैरेस फील करती थी। उसने अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक रोज वो ऑफिस के लिए तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी बालों में कंघी कर रही होती है। तभी उसकी नजर अपने डैंड्रफ से भरे कंधों पर जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, भगवान ही जाने, पता नहीं कैसे मेरे सर में डैंड्रफ का इतना भंडार हो गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने शैम्पू ऑयल सब ट्राई कर लिए, लेकिन डैंड्रफ पर कोई असर ही नहीं हुआ। लोग कहते हैं सर्दियों में डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि सर्दियों में सर इतना गंदा ही नहीं होता। लेकिन यहाँ तो लगता है सर्दियों में मेरे डैंड्रफ और ही ज्यादा बढ़ गए हैं। ऊपर से डैंड्रफ से होने वाली ये खुजली, क्या करूँ मैं। निशा अपनी सर्दियों में होने वाली डैंड्रफ की खुजली से परेशान अपने आप में बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड ज्योति वहाँ आती है और उसे सर खुजलाते हुए अपने आप से बातें करते हुए देख हंसते हुए कहती है, निशा, ऑफिस की टेंशन ज्यादा ले रही है क्या? ये तू क्या कर रही है? पागलों की तरह अपना सर खुजाते हुए अपने आप से क्या बात कर रही है? लोग तो मुझसे बात करने आते नहीं है, तो सोचा मैं ही खुद ही अपने आप से बातें कर लूं, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। लोग कहते हैं सर्दियों में डैंड्रफ कम होते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता, जिससे बाल भी ज्यादा गंदे नहीं होते हैं। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है। सर्दियों में होने वाली ये डैंड्रफ की खुजली मेरी जान ले रही है। यार कुछ कर, वरना मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा पहले और एक काम कर, जाकर अपना सर धो ले शैम्पू से, तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तेरे सर में बहुत डैंड्रफ है, इसलिए तुझे इतनी खुजली हो रही है। यार सर धोने से भी कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही धोकर आई हूँ। इतनी सर्दी में बार बार सर धोऊंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं क्या बताऊँ, मुझे जितना पता था मैंने वो सब तुझे बता दिया, यहाँ तक कि डॉक्टर से भी मिलवा दिया। लेकिन तेरे सर का डैंड्रफ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब तक दवा खाती है, इलाज करवाती है, तब तक थोड़ा आराम हो जाता है और छोड़ते ही फिर हो जाता है। वही तो यार, इसका कोई परमानेंट इलाज मिल ही नहीं रहा है जिससे मुझे सर के इस डैंड्रफ और इस खुजली से मुक्ति मिल जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, इसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे। पहले तू जाकर अपना सर धो ले, थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर हम ऑफिस चलते हैं, क्योंकि देर हो रही है। ऑफ भी नहीं ले सकते, वरना डबल पे कटेगा। तू सही कह रही है। ठीक है, तू चलकर हॉल में बैठ, मैं तैयार होकर आती हूँ। निशा के कहने पर ज्योति वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशा अपना सर धोकर तैयार होकर हॉल में आती है और दोनों ऑफिस के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी निशा की माँ नीतू उसे रोकते हुए कहती है, बेटा कुछ नाश्ता करके जाना, ऐसे खाली पेट घर से जाना ठीक नहीं होता। और ये क्या, तू इतनी सर्दी में गीले बाल लेकर बाहर ठंडी हवा में जा रही है? तुझे पता है बाहर कितनी सर्दी है? माँ आपको कितनी बार कहा है कि चलते टाइम मुझे मत टोका करो, लेकिन आपको मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती है। और रही बात सर्दियों में गीले बाल लेकर बाहर जाने की, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बालों को सुखाकर ऑफिस जाऊँ। तो सुबह सुबह बालों को गीला करने की जरूरत ही क्या थी? और अगर नहाना ही था सर से तो थोड़ा पहले नहा लेती, तो अब तक सूख जाते। ऐसे बालों से पानी तो नहीं टपकता ना। माँ मैंने पहले ही धोया था अपना सर, लेकिन इस डैंड्रफ की खुजली ने मेरी जान ले रखी है, इसलिए दोबारा धोना पड़ा। और प्लीज अब आगे से और कोई सवाल नहीं, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं वहीं खा लूंगी कुछ। निशा, अपनी माँ से इस तरीके से बात करना ठीक नहीं है। ये मत भूल गुस्से में कि वो तेरी माँ है। हाँ आंटी जी, आप चिंता मत करिए, हम लोग नाश्ता कर लेंगे, आप आराम करिए। ज्योति और निशा इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उसके ऑफिस स्टाफ के कुछ लोग निशा को देखकर हंसते हुए कहते हैं, लो आ गई ऑफिस डैंड्रफ की खुजली वाली। मैं तो ये सोचता हूँ कि इसकी फ्रेंड ज्योति इसके साथ पूरा टाइम कैसे रहती है। मैं ऐसी डैंड्रफ वाली लड़की को तो अपने बगल में खड़ा ना होने दूँ। दोस्त बनाना तो दूर की बात है, पता चले अपने सर का डैंड्रफ और खुजली हमें ही दे दे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी जैसी डैंड्रफ की खुजली करने वाली को कौन अपना दोस्त बनाएगा? पता चले कि इसकी तरह ही अपना सर खुजाते हुए घूमे। निशा के ऑफिस स्टाफ वाले उसका मजाक बनाकर उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसते हुए देखकर निशा शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उसकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम होने की जगह और बढ़ जाती है।
जिसके चलते वो कहीं भी जाती तो लोग उसके डैंड्रफ भरे बालों को देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे। इसीलिए वो बाहर जाना या लोगों से मिलना भी कम कर देती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज वो अपने घर के हॉल में बैठी किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी दोस्त ज्योति हाथों में शादी का कार्ड लिए उसके घर आती है और उसे कहती है, मैडम, लगता है दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया है तूने। ना कहीं आना ना कहीं जाना, ऐसा भी क्या हो गया है? क्या करूँ यार, कहाँ जाऊँ? ऑफिस जाऊँ तो पहले सबकी नजर मेरे डैंड्रफ भरे बालों पर ही जाती है, इसलिए लोग मुझसे मिलना तो छोड़ो, मेरे पास आना भी पसंद नहीं करते हैं। मजाक उड़ाते हैं वो अलग, तो बाहर किससे मिलने जाऊँ? तू लोगों के बारे में सोचती ही क्यों है? लोगों का तो काम है अपने काम को छोड़कर दूसरों पर नजर रखना। तू अपनी लाइफ और लोगों के हिसाब से जिएगी या अपने हिसाब से? अच्छा तू अब ये सब छोड़ और ये ले शादी का कार्ड। कल मेरी बहन की शादी है और तुझे आंटी को लेकर मेरे घर आना ही होगा। बहुत सारी मस्ती करेंगे मिलकर, बाकी सब भूल जा यार। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निशा अपनी माँ नीतू के साथ अपनी फ्रेंड ज्योति के घर जाती है। निशा अपनी फ्रेंड ज्योति से खड़ी होकर बातें ही कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रमा वहाँ आती है और ज्योति के कंधों पर झड़े डैंड्रफ को देखकर हंसते हुए कहती है, अब तुम दोनों पक्का एक दूसरे की दोस्त लग रही हो। तुम्हारे दोस्त के सारे बाल में डैंड्रफ भरा हुआ है, लगता है कुछ ज्यादा ही पास से फोटो खिंचवाई है, इसलिए तुम्हारे कंधे डैंड्रफ से भरे हुए हैं। रमा की बात सुनकर वहाँ खड़े और भी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसका निशा को बहुत बुरा लगता है और वो निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति की बड़ी बहन काजल वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, निशा, तुम्हें इन लोगों की बात सुनकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग 70% लोग डैंड्रफ और उनसे होने वाली खुजली से परेशान रहते हैं। वैसे तो सर्दियों में प्रॉब्लम इतनी नहीं होनी चाहिए, बट कई लोगों की स्किन ड्राई होती है, इसलिए उनको सर्दियों में डैंड्रफ की खुजली से परेशान होना पड़ता है। और आंटी जी, आप दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले खुद को भी देख लीजिए। क्या आपके अंदर कोई कमी नहीं है? आपको किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है? लेकिन दीदी, मैं अपनी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ जिससे मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। तुमने इंग्लिश दवाइयाँ ट्राई कर ली, अब तुम कुछ नेचुरल ट्राई करो, जैसे कि एलोवेरा और एप्पल विनेगर, नीम एंड कोकोनट ऑयल, नींबू और कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा। इसमें से तुम्हें जो इजी लगे उसे ट्राई करके देखो, तुम्हारा डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे। काजल की बात सुनकर निशा को अपनी सर्दियों में डैंड्रफ की खुजली की समस्या को दूर करने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर अपने घर लौट आती है और अगले दिन से ही काजल के बताए हुए नुस्खे को करना शुरू कर देती है। समय बीतता है और समय के साथ निशा को उन घरेलू नुस्खों से अपनी सर्दियों में होने वाले डैंड्रफ की खुजली की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। रिया एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसकी मोटी मोटी आँखें। साथ ही वो अपनी आँखों पर बहुत ही सुंदर मस्कारा लगाया करती थी। वो कभी लेंथिंग मस्कारा, कभी हाई वॉल्यूम मस्कारा, तो कभी कलरफुल मस्कारा लगाया करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ सुधा और पापा मुकेश रहते थे। ऐसे ही एक दिन रिया टिप टॉप रेडी होकर गॉगल्स लगाकर सुपर मार्केट मॉल में शॉपिंग करने जाती है। रिया अपने ट्रॉली में सामान डालना शुरू करती है और जैसे ही वो जूस की बोतल उठाती है, तभी एक विकी नाम का लड़का उसी बोतल को पकड़ता है और दोनों अपनी अपनी तरफ बोतल को खींचना शुरू कर देते हैं। और तभी रिया बोलती है, हे यू, ये मेरी बोतल है, छोड़ो इसे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, इसे पहले मैंने देखा था, तुम छोड़ो इसे। मैं क्यों छोड़ू भला? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा, ये मेरी बोतल है, मैंने पहले पकड़ी थी, समझे तुम? हद है मैडम जी, पहले मैंने देखा और उठाया भी मैंने है, ओके? मतलब मानोगे नहीं तुम। रिया जैसे ही अपनी आँखों से गॉगल्स हटाती है, विकी उसकी सुंदर आँखों को बस देखता ही रह जाता है। रिया लगातार बोलती रहती है पर वो उसका कोई जवाब नहीं देता और उसकी आँखों में खोया रहता है। ओए लड़के, पागल वागल हो गए क्या? कुछ कह रही हूँ मैं, सुन भी रहे हो या नहीं? वो मैं कह रहा था कि ये जूस आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए।
क्या? अरे अभी तो तुम इतना बहस रहे थे, एकदम से क्या हो गया? प्लीज मेरे मिसबिहेव के लिए सॉरी। आप यह जूस रख लो। क्या बात है, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली, नहीं तो मैं मैनेजर को बुलाने वाली थी। जी वैसे एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। जी कहिए। आप बहुत ही ज्यादा प्रीटी हैं और आपने जिस तरीके से अपनी पलकों पर मस्कारा लगाया है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की सिंघाल है। बिजनेस के काम से आया हूँ यहाँ। ये लीजिए मेरा कार्ड। कभी एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस हो तो बात कर लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया और विकी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों कभी कॉल पर तो कभी देर तक चैटिंग किया करते थे। दिन बीतते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम विकी अपने दिल की बात बताने के लिए रिया को एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और दोनों वहाँ पर मिलते हैं। रिया आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू विकी। वाओ, ये जगह कितनी प्यारी है, बट इतनी स्पेशल जगह पर तो मुझे क्यों लेकर आए हो? क्योंकि तुम इतनी स्पेशल जो हो और आज ना मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। हाँ बोलो ना, क्या है तुम्हारे दिल में? रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। हाँ विकी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। साथ ही अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को भी बता देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनके घर वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रिया एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर उसका मस्कारा लगाने का क्रेज कम नहीं होता। वो कभी ग्रीन, कभी ब्लू तो कभी ग्लिटरी सिल्वर कलर का मस्कारा लगाया करती थी। ये सब देखकर रिया की सास उर्मिला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन, अरे ये जो रोज रोज आँखों पर अलग अलग रंग लगाती है, क्या मजा आता है तुझे ये सब करने में? बंदरिया जैसी शक्ल बनाकर बैठ जाती है रोज। क्या कहा माँ जी, बंदरिया? आपको मैं किस एंगल से बंदरिया दिखती हूँ? ज्यादा ना चिल्लाकर बात मत कर, बहरी नहीं हूँ मैं। खामखा बस पैसों में आग लगाती रहती है। पैसे में ही लगाई है ना, घर में तो नहीं लगाई। अरे तेरा बस चले तो तू घर में आग लगा दे। वक्त बीतता जाता है और आए दिन रिया और उर्मिला में बहस होती रहती है। ऐसे ही एक दिन रिया मार्केट जाती है। वो सब्जियां खरीदकर घर आ ही रही होती है कि तभी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर बाहर ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल लगी होती है। रिया वहां से ढेर सारे सस्ते मस्कारास खरीद लाती है और उनका यूज करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन वो सस्ता मस्कारा लगाकर घर का काम कर रही होती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन रिया अपनी आंखों पर मस्कारा लगाती है और उसकी आंखों में फिर से बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। वो चिल्लाती हुई अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। माँ जी प्लीज जल्दी आइए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्मिला जल्दी से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर रिया के बहुत सारे आई टेस्ट करते हैं। जैसे ही विकी को भी इस बारे में पता चलता है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर क्या हुआ मेरी वाइफ को, वो ठीक तो है ना? जी आपकी वाइफ अब देख नहीं पाएगी।
क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। और यह सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? जी हो सकता है आपकी वाइफ ने एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हों, जैसे मस्कारा, काजल वाजल, ये सभी। और जी हाँ, हमने टेस्ट में देखा है कि उनकी आईज में इन्फेक्शन हो गया है और वो अब ठीक होना मुश्किल है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खराब हो गई हैं। कुछ देर बाद रिया होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अब कभी देख नहीं पाएगी और उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। विक्की, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने शौक के चलते मैंने बाजार से सस्ता मस्कारा खरीद लिया, जिससे मेरी आंखों में जलन भी हुई, पर मैंने उसे इग्नोर किया और उसे लगाती रही और अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रिया, तुम रो मत, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। और अब से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। हाँ बहू, तो चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। इस तरह अपनी आंखों की रोशनी गंवाने के बाद रिया को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हमारे भले के लिए ही कहता है, इसलिए बड़ों की बातों को मानना चाहिए। विकी और उर्मिला मिलकर रिया का बहुत ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे रिया अपनी इस नई जिंदगी में ढलना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते मस्कारा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।